हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 10 को मुकम्मल कर लिया था और आज हम इसी दरसी किताब के सबक 11 जिसका उन्वान है गुरु नानक सबक को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का नमूना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले सैकड़ों बरस से एक साथ रहते आए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी वगैरह। हर मज़हब के रहनुमाओं ने अपनी तालीमात के ज़रिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। भगती तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। उसके मानने वालों की ज़िंदगी इंसानियत के भलाई के कामों में गुजरी। इस तहरीक के पैरों व मजहबी तालीमात के अलावा वह समाज सुधार के काम भी करते थे। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग सिख मज़हब के रहनुमा गुरु नानक थे। गुरु नानक की पैदाइश 1469 यानी कि 1469 में दरिया रावी के किनारे आबाद एक गांव तलवंडी में हुई। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर के जुनूब में वाक़ है। इस गांव को अब ननकाना साहिब कहते हैं। गुरु नानक इस गांव के एक मुनीम कालू चंद के बेटे थे। उनके नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई, इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते हैं। अपनी बड़ी बहन के नाम पर उनको नानक यानी कि नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। जेब खर्च के पैसे भी वो अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान और हिसाब बहुत हद तक सीख लिया था। हिसाब मीन्स मैथमेटिक्स। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। जब वह बड़े हुए तो उनके वालिद ने उन्हें पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा। उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ नफ़ा हो यानी कि फ़ायदा हो। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन फ़कीरों ने कहा, ये पैसे हमारे किस काम के, हम तो भूखे हैं, खाना चाहिए। गुरु नानक ने उनके खाने का इंतज़ाम किया और सारे पैसे उनको खाना खिलाने में खर्च कर दिए। वापस आकर वालिद के डर से घर के बाहर ही रुक गए, लेकिन वालिद ने उन्हें ढूंढ निकाला और जब उनसे पूछा कि तिजारत की गर्ज से जो रुपए दिए थे वह कहाँ गए, वह क्या किए, तो गुरु नानक ने सारा वाक़या बयान कर दिया और कहा, आपने कहा था कि खरा सौदा करना, भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा खरा सौदा और क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों, इसके आगे का जो सबक है उसको हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।